एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहने लगा कि भगवान, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर ईश्वर मुझे नहीं मिले। अब मैं थक चुका हूं। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि सुनो वत्स, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया और कहाँ खोजा। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों में दान दिए, मैंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए और कई सारे तीर्थ किए, कई स्थानों पे जाकर मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए। भगवान बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम को मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन हो ही जाएंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने लगी, पर महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती कहीं खो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। भगवान बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी शिष्य मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर भगवान बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, हम सब वही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहां देखा था? ठीक से याद कीजिए। भगवान बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और भगवान बुद्ध से कहने लगा कि आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर में गुम हुआ है, तो आप कुटिया के बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? मोती तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर मोती ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ मोती ढूंढवा रहे हैं। आप अपना समय तो व्यर्थ ही कर रहे हैं और दूसरे का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि भगवान, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहां बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में क्यों नहीं खोजा? ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर दर्शन देते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखेंगे। भगवान बुद्ध की यह अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।